लिख के पॉइंट शेयर कर लें। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति सभी को। बहुत बहुत ओम शांति। धारण करने के लिए जो पॉइंट बाबा ने दिया मुझे, बेटे मेरा चश्मा ला के देना। सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी। अगर सचखंड का मालिक बनना चाहते हो तो जो सत्यनारायण की बाप हमारे कथा सुनाते हैं उसको सुनना भी है, दूसरों को सुनाना भी है और धारण भी करना है। और इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। जितनी देर पढ़ते रहो उतना अच्छा लगता है। बाबा ने कहा लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव का ज्ञान। यह लाइट के आधार पर जो बाबा ने लाइट माइक दी है के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं वही प्रयोगशाली आत्माएं क्या होती बोल हैं। रही तुम? आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, आ जी, रही है, आ रही। सारी उसकी हाँ। जिम्मेदारी है। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही तुम भी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करो। शक्तियों का प्रयोग तभी हो सकता है जब याद की स्थिति और स्वरूप डबल लाइट, तो प्रयोग की सफलता तो बहुत सहज हो जाती है। जब हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएं तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। ओम शांति। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। आजकल विघ्न विनाशक के दिन चल रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा तुम भी विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले हो और सभी के विघ्न विनाशक करने वाले। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। बाबा ने सभी बहन भाइयों के लिए याद प्यार भेजा, भरपूर किया सबको। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू सुरेश बहन। आज की जो साकार मुरली से मेरे जो पॉइंट्स रहे, सोमान ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, एक बाप को याद करने से आत्मा पावन बन जाएगी, पाप कट जाएंगे। इसलिए सदैव बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। धारणा, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर में जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। सेवा का पॉइंट, एक बाप का परिचय सबको देना है, सुख का रास्ता बताना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाकर औरों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, ये तो इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान वर्षा होती है। यदि कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभी के बीच बिठाया तो बिठाने वाले को भी और बैठने वाले को भी दोनों को श्राप मिल गया, अर्थात पत्थर बुद्धि बन गए। स्मृति, विघ्नों के अंश वंश को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। चेकिंग, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। योगाभ्यास मामेकम याद किया, सदैव याद में रहने से ही विक्रम विनाश होंगे और फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। धारणा, काम क्रोध के कांटे निकाल देने हैं,
ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे श्राप मिले। सेवा की पॉइंट, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन के औरों को सुनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, इस समय हम देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि बाप हमारे साथ है और बाप हमें इस समय पढ़ाते हैं। चिंतन, बाप अविनाशी आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। यह शरीर तो विनाशी है, हम शरीर का भान छोड़ के अभी हम अपने को आत्मा समझते हैं। चेकिंग, अपने कर्मों पे टेंशन रखी कि कहीं क्रोध तो नहीं आया, कोई विकर्म तो नहीं हुआ। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। योग अभ्यास, बाबा कहते हैं कि बच्चे माँ में कम याद करो, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। सेवा, रूहानी फूल बन औरों को भी कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा ज्ञान वर्षा तुम बच्चों द्वारा ही करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे लिए ही सर रचते हैं और तुम ही योग बल से देवता बनते हो। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। स्मृति, तुम ब्राह्मण सबसे उच्च चोटी समान बनते हो, क्योंकि भगवान के साथ हो, शिव बाबा के बच्चे बनते हो, इसलिए बीके कहलाते हैं। चेकिंग की विघ्नों का अंश और वंश कितना समाप्त किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं निर्विकारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, ईश्वर खुद हमें, बाबा खुद हमें कहते हैं मामे को हम याद करो, विक्रम विनाश होंगे, तभी हम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। धारणा, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर में जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है, और ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जिससे हमें श्राप मिले। सेवा, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुननी और सुनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, बाबा हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे हैं। चिंतन, हमें परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने का चिंतन करना है, और शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बन सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, मैं विघ्न विनाशक हूँ। और याद के लिए बाबा ने बताया, शिव बाबा को याद नहीं करने से हमारा स्थिति शुद्र बन जाता है, और इस झूठ खंड से अपने को किनारा करना है, और सेवा के लिए सच्ची नारायण की कथा सुननी और सुनानी है। और पांचवा पॉइंट था जो याद रखना, लाइट, 3 प्रकार की लाइट से हमको सफलता मूर्त बनना है। आत्मा लाइट, परमात्मा लाइट और अपना स्थिति भी लाइट। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं डबल लाइट हूँ। और याद के लिए पॉइंट लिया कि पारसनाथ बाप को याद करेंगे तो बुद्धि पारस हो जाएगी। और करने के लिए पॉइंट लिया कि फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर बाहर जो है काम क्रोध के कांटों को निकालना है। और धारणा सेवा का नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की जो सच सच्ची कथा बाबा सुनाते हैं वो सुननी और सुनानी है। स्मृति का पॉइंट रखा कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा उनके साथ हैं। चेकिंग का पॉइंट लिया, कहाँ तक विघ्न विनाशक बने हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, इन सभा। थैंक यू। ओम शांति जी। तो मान लिया, मैं शुद्ध ब्राह्मण बन देवता बनने वाली आत्मा हूँ। धारणा, झूठ खंड से किनारा कर फूलों के बगीचे में चलने के लिए काम क्रोध के कांटों को निकालना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे श्राप मिले। अभ्यास, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार, इन 5 भूतों को अपने अंदर से निकालने का अभ्यास करना है। स्मृति, बाबा हमारे लिए स्वर्ग रचते हैं, तो हम आत्माओं को बाबा की याद से ज्ञान वर्षा करनी है और योग बल से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है। सेवा, सचखंड में चलने के लिए सत्य नारायण की सच्ची कथा
सुननी और सुनानी है। चिंतन। कोई शैतानी काम कर अपने को श्रापित नहीं करना है, पत्थर बुद्धि नहीं बनना है। चेकिंग करनी है, मुझ आत्मा में कोई विकारी भूत तो नहीं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। तो रजनी बहन आज ज्वाइन किए हैं बहुत बड़ा पेपर पास करके। ओम शांति सबको। ओम ओम शांति शांति बहन जी। जी। ओम ओम शांति। शांति जी। ओम ओम शांति ओम रजनी बहन, शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी के पॉइंट्स हो गए हो तो 1 मिनट बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। वैसे तो रोज ही बाबा के महावाक्य बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। आज और बहुत बहुत अच्छे हैं। 14-10-81 के बाबा के महावाक्य है, जिसकी हेडिंग है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। एक बाबा शब्द में कितना समाया हुआ है, और एक बाबा शब्द से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। हर चीज की विधि और चाबी बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बाबा शब्द है। मुझे देखो गाना तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा मैं 2-4 लाइनें वैसे ही बोल के बता रही हूँ। यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा, जीवन तुम्ही से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा तो साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की धुन तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में मैं खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते आते भयभीत करती पल पल, बेचैन दिल को माया निशब्द फैली छाया, तेरे ही सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, मेरे ख्वाबों में मेरे यादों में तुम हो बाबा। फिर था दर्द की दवा तुम हो बाबा, गम में सुकून तुम हो बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा। अगर हम हर पल पल बाबा को याद रखते हैं तो हमें सारे खजानों की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक बाबा शब्द से, तो जो इतना मैंने पढ़ा उसमें हर हर 2 वर्ड के बाद बाबा शब्द है, तो हमें कितना हमारे अंदर रच जाना चाहिए कि हर समय बाबा बाबा। फिर बाबा हमें भाग्यशाली बनाते हैं, सौभाग्यशाली बनाते हैं। बाबा कह रहे पद्मा पदम भाग्यशाली, भाग्य विधाता तो एक ही है, देने वाला एक है, फिर भी समय वेला सब एक है, फिर भी क्या करते हैं हम, लेने में नंबरवार हो जाते हैं। क्यों? तो बाबा शब्द को हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं कि सब कुछ, और बाबा से तो कोई मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे मिलन मनाना ही वो हमें भाग्य की प्राप्ति होना है। तो बाबा कह रहे इतनी इजी विधि है, सिर्फ बाबा शब्द की चाबी और विधि है, जिससे हम सारे खजानों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे श्रेष्ठ भाग्य की चाबी भी वही है। तो इतना सुंदर, इतने सुंदर महावाक्य हैं। अब हम इनको डिटेल में लेते हैं। सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा बोले, आज भाग्य विधाता बाप हम भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो बाबा कह रहे सब बने, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे ना कहीं कहीं सौभाग्यशाली और कहीं कहीं पद्मा पदम भाग्यशाली होते हैं। भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए कहा जाता है। बाबा कह रहे कहाँ 100 और कहाँ पदम। भाग्यशाली से पहले कहीं 100 लग जाता है, कहीं पदम, तो कितना अंतर हो गया। बाबा कह रहे भाग्य विधाता एक, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक है, फिर भी नंबरवार हो गए। बाबा कह रहे विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है,
और वैसे लौकिक रीति से आजकल किसी के ऊपर ग्रहचारी के कारण तकदीर बदल जाती है, तो ग्रहचारी को मिटाकर श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कितने प्रकार की विधियां करते हैं, कितने लोगों को मिलेंगे, ये हो गया, ये हो गया। तो बाबा कह रहे कि कितना समय, कितनी शक्ति और कितनी संपत्ति खर्च करते हो, फिर भी सिर्फ क्या अल्पकाल की तकदीर ही बनती है, और एक जन्म की भी गारंटी नहीं, क्योंकि वो लोग तो विधाता द्वारा तकदीर नहीं बदलते ना। तो अल्पज्ञ सिद्धि से प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की ही प्राप्ति करते हैं, वह है अल्पज्ञ व्यक्ति, और यहाँ स्वयं भगवान विधाता है। और विधाता द्वारा तो हम क्या कर सकते हैं, अपने अविनाशी तकदीर की लकीर खिंचवा सकते हैं, क्योंकि भाग्य विधाता ना, दोनों बाप जो भाग्य विधाता है इस समय बच्चों के लिए हाजिर नाजिर है। जितना हम भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहे ना, उतना हम अभी ले सकते हैं, और इस समय ही भाग्य विधाता भाग्य बांटने के लिए आए हैं। तो इस समय को बाबा कह रहे हैं ड्रामा अनुसार वरदान भी है। फिर बाबा ने बड़ा अच्छा बताया, भाग्य के भंडारे भरपूर खुले हैं, चाहे तन का भंडारा हो, चाहे मन का हो, चाहे राज्य का हो, प्रकृति दासी बनने का, भक्त बनने का, सारे भाग्य के भंडारे खुले हैं। किसी को भी विधाता द्वारा स्पेशल प्राप्ति का चांस नहीं मिलता। किसी के लिए नहीं कि बाबा ये अच्छा है, वो अच्छा है, या यहाँ ज्यादा कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। बाबा कह रहे सबको एक जैसा चांस है। हम भक्ति मार्ग में अब देखते हैं ना, कई मंदिरों में जाके 500 1000 दो, आगे आपको चांस मिल रहा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ तो सबको एक जैसा चांस है। कोई भी बातों का कारण भी बंधन के रूप में नहीं है। पीछे आने का कारण, प्रवृत्ति में रहने का कारण, तन के रोग का कारण, आयु का कारण, स्थूल डिग्री या पढ़ाई का कारण, किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारे में नहीं लगा हुआ है। बाबा ने कितनी सारी बातें बता दी कि किसी भी प्रकार के कारण का ताला भंडारा में नहीं लगा हुआ है। दिन और रात भाग्य दिन और रात दिन और रात भाग्य विधाता नहीं, दिन और रात भाग्य विधाता के भंडारे भरपूर और खुले हुए हैं। कोई चौकीदार नहीं रखा हुआ है। बाबा पूछ रहे कोई चौकीदार रखा है क्या? कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी देखो लेने में नंबर 1 बन जाते हैं। भाग्य विधाता नंबर से नहीं देते हैं, कभी भी भाग्य विधाता तो सबको एक जैसा देते हैं। यहाँ भाग्य लेने के लिए क्यू में भी नहीं खड़ा करते। इतने बड़े भंडारे हैं यहाँ पर भाग्य के, जब चाहो जो चाहते हो अधिकारी हो। तो कोई भी ताज और क्यों नहीं है। अमृत वेले भी देखते हैं ना हम, देश विदेश सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से मिलन मनाने आते, तो मिलना तो हो ही जाता है। मिलन मनाना भी मिलना ही हो जाता है। बाबा कह रहे मांगते नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े बाप से मिलना, स्वयं भगवान से मिलना, तो हमारे तो भाग्य की प्राप्ति होना है ही ना। जब हम इतनी बड़ी हस्ती से मिलेंगे तो इससे बड़ी हमारे भाग्य की प्राप्ति क्या होगी? एक है बच्चों का मिलना, दूसरा है कोई चीज मिलना। तो मिलन तो हो जाता है, भाग्य मिलना भी तो हो जाता है। अगर हम भाग्य विधाता से मिल रहे हैं तो हमारा भाग्य भी तो बन रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी ना किसी को खाली नहीं भेजता। तो ये तो भगवान है, विधाता है, वरदाता है, जिसके की भंडारे भरपूर हैं, तो वो कैसे हमें खाली भेज सकते हैं? फिर भी बाबा कह रहे भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, पद्मा पदमशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे क्यों बनते हैं? बाबा आगे बता रहे हैं कि देने वाला भी एक, भाग्य का खजाना भी भरपूर है, समय का भी वरदान है, इन सब बातों का ज्ञान और समझ भी है, अनजान भी नहीं है, फिर भी अंतर क्यों है? तो फिर किसी ने कहा होगा ड्रामा अनुसार, तो बाबा कह रहे ड्रामा कोई अभी वरदान है, इसलिए ड्रामा नहीं कह सकते। फिर बाबा आगे विधि बता रहे कि कह रहे विधि देखो कितनी सरल है, कोई मेहनत भी नहीं बतलाते, धक्के भी नहीं खिलाते, खर्चा भी नहीं कराते। इतनी विधि इजी है, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई धक्के खाने पड़ते हैं, ना कोई खर्चा।
और भक्ति मार्ग में तो आजकल कहाँ कहाँ जाते हैं और कितनी मेहनत से और कितने धक्कों से खर्चे कितने करके और तब उनको वो होता है। तो बाबा कह रहे हैं विधि तो एक ही शब्द है। कौन सा शब्द है? बाबा कह रहे हैं एक शब्द तो जानते हो, वो एक शब्द क्या है? सर्व खजानो व श्रेष्ठ भाग्य की चाबी। तो बाबा पूछ रहे वही चाबी है और वही विधि है। जो चाबी है वो ही विधि है और वो है बाबा शब्द की चाबी। और बाबा शब्द की चाबी भी वही है, बाबा शब्द की विधि भी वही है। तो बाबा कह रहे ये चाबी तो सबके पास है ना, फिर भी फर्क आ जाता है। क्यों आता है फर्क? बाबा फिर आंसर भी दे रहे हैं कि कहीं चाबी तो नहीं अटक जाती। वो जैसे हम कई बार ताला भी लगाते हैं ना, राइट की जगह लेफ्ट में कर लेते हैं, तो बाबा वही कह रहे हैं कहीं राइट के बजाय लेफ्ट तरफ तो नहीं घुमा देते। तो इसमें बाबा ने बड़ा अच्छा बताया कि स्व चिंतन के बजाय पर चिंतन, ये है उल्टे तरफ की चाबी। कितना सुंदर बाबा एक 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 हमें समझाने देते हैं। फिर भी हम ना समझे तो किसकी गलती? हमारी गलती ना। स्व चिंतन के बजाय पर चिंतन, यह उल्टे तरफ की चाबी है। स्व दर्शन के बदले पर दर्शन, बदलने के बजाय बदला लेने की भावना, स्व परिवर्तन के बजाय पर परिवर्तन की इच्छा रखना। अब बाबा ने कितनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि चाबी कैसे हम अटकाते हैं या गलत घुमाते हैं, कि हम अगर स्व चिंतन के बजाय पर चिंतन करने लगते हैं या स्व दर्शन के बदले पर दर्शन करने लगते हैं और स्वयं को बदलने की बजाय बदला लेने की भावना ले लेते हैं और फिर स्व परिवर्तन के बजाय पर चिंतन की इच्छा रखते हैं, पर परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, सॉरी। काम मेरा बाप नाम का, इसके बजाय नाम मेरा काम बाप का, इस प्रकार की उल्टी चाबी घुमा देते हैं। कितनी बड़ी बात कर दी बाबा ने कि काम मेरा नाम बाप का, इसके बजाय हम क्या कर देते हैं? नाम मेरा काम बाप का। ऐसी ऐसी उल्टी चाबियां हम घुमाते हैं। तो खजाने होते हुए भी भाग्यहीन खजाने पा नहीं सकते, तो भाग्य विधाता के बच्चे और कुछ बन जाते हैं और थोड़ी सी जो इतनी भरपूरता है वो भरपूरता ना लेके थोड़ी सी अंशली लेने वाले बन जाते हैं। आगे दूसरा क्या करते हैं वो कल पार्ट 2 में आएगा। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। और सभी ना बाबा शब्द को अपने अनुभव से सुनाना, ये मैंने तो कहीं से लेके सुनाया, पर अगर किसी का अनुभव हो तो वो भी सुना सकते हैं किस तरह से हम एक बाबा बाबा में कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। अब तो जैसे कई बार कुछ होता है तो अब तो मुंह से हर समय हमारे बाबा ही निकलता है। तो सभी अपना ये भी शेयर करेंगे। 1 मिनट बाबा को याद करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। पहला मैं प्रश्न है सुना दूं? बहनों। मैं पहले बाबा की सुना दूं। बाबा के ऊपर मेरी थोड़ी ना हाँ जी, हाँ शरीर जी, हाँ में जी, थोड़ी दिक्कत लग सुनाइए, रही है। सुनाइए, सुनाइए। हाँ, थैंक यू। ओम शांति सभी को। बाबा नाम की चाबी जो हमें मिली है, उस चाबी से हम कोई भी खजाने की ताला खोल सकते हैं। एक भी चीज हमारी बाबा के नाम के बिना, अगर उस चाबी के बिना जाती है तो वो हमारा व्यर्थ हो जाता है। बाबा ने हमारा भाग्य बदल दिया। भाग्य विधाता बाप ने हमारा भाग्य बदल दिया। जैसे किसी पंडित से हम हाथ दिखाने जाते हैं तो वो हमारे हाथों की रेखाएं बताते हैं, तो बाबा ने भी हमारे साथ वही किया। बाबा कहते हैं मैं अपने भाग्यशाली बच्चों को तो दिन रात देखता रहता हूँ। अमृत वेले से लेके पूरा दिन पूरी रात में तो देखता हूँ मेरे बच्चे कैसे सोए पड़े हैं। अगर बाबा हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। अगर हमने बाबा को छोड़ दिया, 1 सेकंड भी बाबा को
कि हमारे व्यर्थ संकल्प चल गए, बाबा के बिना चल गए, तो बाबा कहता है फिर तुम भाग्यशाली नहीं रहो। इसलिए बाबा नाम की चाबी को सदा साथ रखो। अगर बाबा नाम की चाबी, अभी आया ना मुरली में कि उल्टी चला देते हैं तो वो ताला नहीं खुलता, इसलिए बाबा नाम की चाबी को सदा साथ रखो। और सदा बाबा हमारे कदम कदम पर, बाबा हमारे साथ है, पद्मों की कमाई हमारे कराता है। मेरा बाबा मीठा बाबा। अब जैसे एक मैं छोटा सा अनुभव सुनाती हूँ। अभी मैं जो माउंट आबू होके आई हूँ, मेरे साथ मेरा नाती था। उस नाती ने 3 दिन तो अपनी क्लास की और स्विंग में गए। चौथे दिन मेरा भाई था वहां पे, ज्ञान सरोवर में रहते हैं, उन्होंने उसको ये अपना ज्ञान की सारी बातें बताई, कैसे ज्ञान सुनाना है, कैसे ज्ञान को धारण करना है, कैसे सारी बातें उन्होंने बताई। मैं इतनी हैरान हुई, एक एक वर्ड उस बच्चे ने ट्रेन में बैठ के एक भाई को लेके सारी बातें बताई उसको। बाबा क्या करता है, बाबा हमारा कैसे हेल्पर है, बाबा हमारे साथ क्या करता है, बाबा को हम कैसे याद कर सकते हैं। मैं समझ नहीं पाई भी, 11 साल का वो बच्चा और इतनी बड़ी उसको बाबा के नाम की एक चाबी दे के आ गया। वो भाई हैरान हो गया भी, इतने उससे बच्चे को इतना सारा कैसे याद हो गया। तो उसने कहा मैं बाबा से वरदान लेके आया हूँ, बाबा मुझे कुछ भी ना भूले, मैं हर किसी की सेवा करता रहूं, हर किसी की सेवा कर। ओम शांति। पहला प्रश्न रेनू और बहन और रितु बहन के लिए। आज बाबा दादा कौन से बच्चों को देख रहे थे? ग्रहचारी नहीं आएगी। हाँ जी, ओम शांति जी। आज बाप दादा अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो बाबा ने कहा सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे कहाँ सौभाग्यशाली और कहाँ पद्मा पदम भाग्यशाली। तो भाग्यशाली शब्द दोनों के लिए ही कहा जाता है, लेकिन कहाँ और सो और कहाँ पदम, ये अंतर हो जाता है। फिर बाबा ने कहा भाग्य विधाता बाप एक ही है, विधाता की विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार बन जाते हैं। तो विधाता की विधि कितनी सहज और श्रेष्ठ भी है। इस समय भाग्य विधाता द्वारा अविनाशी तकदीर की जितनी लकीर खिंचवाना चाहें खिंचवा सकते हैं, जितना ये भाग्य लेना अगले में चाहें। रेनू बहन अगले में आएगा ये। अच्छा जी, ठीक है जी। फिर ये है कि भाई जैसे सबको एक जैसा चांस है, तो चाहे सौभाग्यशाली बनो चाहे पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। मैं आत्मा बाबा की पद्मा पदम भाग्यशाली लक्की सितारा हूँ। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया रेणु बहन ने कि आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं अपने भाग्यशाली बच्चों को देख के। तो बाबा कह रहे भाग्यशाली तो मेरे सारे बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे किसी के सौभाग्यशाली और किसी का पद्म पदम भाग्यशाली है। तो दोनों में अंतर है ना, बाबा कह रहे कोई सौभाग्यशाली भी, कोई पद्म पदम भी, भाग्यशाली सभी है। तो भाग्यशाली सब दोनों के लिए कहा जाता है, बाबा कह रहे। तो दोनों में अंतर है कि कहाँ सो है और कहाँ पद्म। हो गया ना, बाबा कह रहे हैं अंतर। तो बाबा कह रहे हैं भाग्य विधाता एक ही है और विधाता की विधि भी एक है। बाबा हमारे एक सबको एक जैसा पढ़ा रहे हैं, एक जैसा सबको इंग्लिश आती है, सबके लिए एक जैसा ही है, विधि भी एक ही है, समय और वेला भी एक ही है, फिर भी नंबरवार हो जाते हैं क्योंकि अपना अपना पुरुषार्थ है सबका। तो विधाता की विधि कितनी श्रेष्ठ और सहज है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि कितनी सहज और श्रेष्ठ विधि बाबा ने हमें बताई है कि बाबा शब्द और भाग्यशाली है ना। तो कोई सौभाग्यशाली हमारे अपने पुरुषार्थ के अनुसार है, वो हमें खुद ही पता चल जाता है कि हम कौन से सौभाग्यशाली हैं, या पद्म पद्म भाग्यशाली है, सिर्फ भाग्यशाली है। तो बाबा इसमें यही बता रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन और वनीता बहन के लिए। कितना समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हैं फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है, स्पष्ट करें। मीतू बहन तो नहीं है शायद। ओम वनीता बहन? शांति। बाबा ने आज बताया ना कि देखो लौकिक में भी ये होता है कि क्लास में सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो कोई मेहनत बहुत ज्यादा करता है, कोई मेहनत कम करता है।
टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, तो देखा जाए तो फीस भी सब एक जैसी पे करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई लास्ट आता है। तो बाबा कहते हैं, अब तो बाबा ने क्लियर बता दिया है कि ये एक जन्म के लिए नहीं, हमने 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। तो इस शेष तकदीर बनाने के लिए बाबा कहते हैं कितनी प्रकार की विधियां करते हो, कितनी समय, कितनी शक्ति और संपत्ति खर्च करते हो, फिर भी अल्पकाल की तकदीर बनती है। लेकिन यहाँ पर बाबा जो है वो एक जन्म की नहीं, कितने जन्मों की गारंटी देते हैं। और ये सब हमारे अपने पुरुषार्थ पर है कि हम जितना पुरुष, बाबा की कृपा तो सबसे पहले है, क्योंकि बिना उसी कृपा के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपनी अपनी पढ़ाई, अपना पुरुषार्थ जो है वो हमें इस मार्ग में आगे बढ़ा सकता है। तो बाबा ने कहा है, अल्प सिद्धि के प्राप्त हुए व्यक्ति द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति करते हैं, वे हैं अल्प। ये अगला है शायद, है ना? हाँ जी, हाँ ओम जी। शांति। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न अर्चना बहन और अशोक भाई जी के लिए। जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेने चाहो उतना आप कैसे ले सकते हो? ओम शांति। ये जैसे बहन भी बता रही थी कि भाग्य विधाता जो है हम सबको एक समय पे एक जैसा, बिना किसी भेदभाव के पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा अपना प्यार जो है सबको दे रहा है। लेकिन अंतर पड़ जाता है उसको धारण करने में। जैसा जैसा जिसका पात्र है वो वैसे वैसे उसको स्वीकार करता रहता है, वैसे वैसे अपना भाग्य बनाता रहता है। तो वही चीज अब बाबा ने यहाँ इस पॉइंट में कहा है कि जितना भाग्य विधाता से भाग्य लेना चाहो उतना अब ले सकते हो। अर्थात संगम युग पर हमें बाप मिला, हम बाप के बने। ये हमारा पुरुषार्थ है कि हम जितना चाहे उससे ले सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त केवल संगम युग में अंतिम समय में जो है वो अपना जो है भाग्य बांटने के लिए आया है, हमारा भाग्य बनाने के लिए आया है। और संगम युग को भी एक वरदान है कि जो जैसा चाहे वैसा वो पा सकता है, क्योंकि बाबा भाग्य विधाता के भंडारे पूरे खुले हुए हों। चाहे तन का भंडारा, मन का भंडारा, धन का भंडारा, राज्य का, प्रकृति दासी बनने का भंडारा, भक्त बनवाने का भंडारा, सारे भाग्य भंडारे खुले नहीं। किसी को कोई भी स्पेशल कैटेगरी या कोई नहीं, किसको स्पेशल है ये नहीं। ये मेरा जो है 25 साल वाला बच्चा है, ये 50 साल का है नहीं, 5 दिन वाला बच्चा भी उतना ही भाग्यशाली है जितना 50 साल वाला। सबको एक जैसा चार। सिर्फ ये डिपेंड करता है कि हमको किस बंधन में, कोई सूक्ष्म बंधनों में तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सूक्ष्म बंधन में बहुत चीजें आ जाती हैं, किसी को तन का, किसी को अपनी प्रवृत्ति का, किसी को आयु का, किसी को अपने देह भान का अहंकार, किसी को पढ़ाई का भी। ऐसे बहुत सूक्ष्म ताले लगे हुए हैं। और बाबा कहते हैं जिसका ताला खुला हुआ है उसके तो दिन रात भंडारे खुले ही खुले हैं। तो इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है कि भाग्य विधाता है, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा कोई नहीं देखता, कोई धनवान है गरीब है, कोई क्यों नहीं है। अपने अपने पुरुषार्थ से जितना जितना बाबा को अपने अंतर मन से स्वीकार करते चले जाएंगे उतने उतने हम उसके अधिकारी बनते चले जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू, बहुत सुंदर आपने कविता सुनाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना बहन है। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न लेते हैं बलविंदर बहन और रूमी बहन के लिए। अमृत वेले देखो देश विदेश के सभी बच्चे एक ही समय पर भाग्य विधाता से कैसे मिलन मनाते। ओम शांति। अमृत वेले तो सभी बच्चे बाबा से मिलन मनाते हैं, क्योंकि अमृत वेले का समय जो है वो बाबा ने बच्चों के लिए रखा है। तो जैसे भारत में विदेशों के बच्चे भी आते हैं, तो सारे ही अमृत वेले उठ के बाबा से मिलन मनाते हैं ना। तो मिलन मनाना मतलब जैसे सुबह उठ के अमृत वेला करते हैं, तो मिलना जैसे मिलन मनाना ही होता है बाबा से। उस समय हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस हम बाबा का ध्यान करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हमें अपने आप ही प्राप्तियां होती हैं। बाप से जैसे मिलना मतलब अपने भाग्य की प्राप्ति करना, क्योंकि याद में ही सारी जो है ना कमाई है हमारी। जितना हम बाबा को याद करते हैं हमारी कमाई होती है। एक तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चों का मिलना होता है ना, बाबा जैसे बच्चों से मिलता है। दूसरा होता है कोई चीज का मिलना, है ना, जैसे हम कोई चीज हमें प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। पर यहाँ तो हम बड़े से बड़े बाप से मिलते हैं ना, जो हमारा मिलन भी होता है और हमारा भाग्य उदय भी होता है और हमारा भाग्य भी बनता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी बड़े आदमी के पास मिलो तो वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, तो ये तो भगवान है ना, ये तो हमारा बाप है।
तो बाबा ने कहा विधाता और विधाता के भंडारे तो सभी मतलब हमेशा ही भरपूर है, कोई खाली कैसे जा सकता है। तो पर बाबा कहता है फिर भी बच्चे जो है ना भाग्य अपना अपना बनाते हैं, कोई भाग्यशाली बनता है, कोई सौभाग्यशाली, कोई पद्मा पदम भाग्यशाली। तो जैसे बाबा ने बोला ना कि बाबा के खजाने तो भरपूर हैं, बाबा तो सदा ही देने के लिए बैठा है, बाकी लेने वाले कितना लेते हैं ना, ये हर एक बच्चे की अपनी ग्रैपिंग पावर है। ओम शांति। ओम शांति। प्रीति बहन बहुत अच्छी बोली सुनाई, थैंक यू वेरी मच। बोली है भी बहुत अच्छी। आज पापा ने जो क्वेश्चन है उसमें मैं जितनी बार खांसी करती हूँ बाबा को याद करती हूँ, यही मेरे लिए चाबी है। जितनी बार दिन में करती हूँ ये लगता है कि वो पूछना पड़ता है, शिव बाबा याद है मुझे, तो खांसी रूप में बाबा याद ही याद है। शुक्रिया बाबा। तो बाबा से जो अमृत वेला जब हम बाबा से मिलन करते हैं तो वो मिलन की विधि भी बहुत ही निराली है। बाबा खुद निराकार रूप में, जैसे हम बच्चों के साथ सूक्ष्म विधि से हमारे साथ सब आत्माओं के साथ मिलन बनाते हैं, तो उसमें कोई लाइन में भी नहीं लगता। जैसे आज वीरवार था तो महसूस किया कि भोग वाले दिन सब लाइन लगती है, दीदी से दृष्टि लेते हैं। तो जब बाबा से मिलन बनाते हैं अमृत वेले तो उसमें तो कोई लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। कोई सब आत्माएं एक साथ बाबा के साथ, कितना वंडर है कि एक ही समय एक ही साथ, और हर एक ये फील करते हैं कि मुझे पर्सनल बाबा के साथ मैं मिलन बना रहे हूँ। तो ये कितना बड़ा वंडर है। तो बाबा कहते हैं कि ये बाबा के साथ मिलन बनाने से एक तो हमें दो चीजें मिलती है, एक तो बाबा से मिलन बनाते हैं और साथ में हम अधिकार रूप में हमें बाबा से हमें गिफ्ट मिलता है। जैसे कि बड़े आदमी के पास जाते हैं तो कोई ना कोई गिफ्ट भेंट दे के भेजते हैं, तो क्या बाबा हमें खाली हाथ भेजेगा? सोचने की बात है। जब हम सुबह उठते हैं, अब वो पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ता। पहले तो शुरू शुरू में पुरुषार्थ करना पड़ता था कि सुबह 3:30 बजे उठना है। अब तो नींद अपने आप खुल जाती है, तो वो एक सहज रूप में नींद खुलते ही वो बाबा से गुड मॉर्निंग करके जब बाबा से मिलन मनाते हैं तो वो लगता है कि बाबा मतलब कितना हमें भरपूर सारे दिन के लिए हमारी बैटरी को चार्ज कर देता है, हमें कितना भरपूर कर देता है। तो ये है भाग्य विधाता भाव की, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि तुम इतने बजे आओगे तब मैं दूंगा, शाम को लो तब भी वो भरपूर करता है, सुबह लो तब भी वो हमें भरपूर करता है। लेकिन बाबा ने कहा ना कि इसमें बच्चे फिर भी नंबरवार हैं। क्यों? और बच्चे भी कितने, मैं तो रोज कहती हूँ बच्चे इतने स्मार्ट है, कह देते हैं ड्रामा। लेकिन बाबा ने आगे बहुत सुंदर जवाब दिया कि ड्रामा नहीं, संगम युग में हम ये ड्रामा नहीं कह सकते, क्योंकि ये संगम युग में हम जितना चाहे बाबा से हम ले सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। ये संगम युग ही ऐसा समय है जब हमें बाबा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। थैंक यू बाबा। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रोमी बहन, बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न विजय भाई और रमनी भाई के लिए। विधि कौन सी और कितनी सरल है? रमनी भाई, विजय भाई। ओम शांति। बहुत सुंदर। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। जैसे हाँ। अपना प्रश्न है, बाबा शब्द की चाबी और विधि। बाबा शब्द दरअसल जादूगर, जादू का शब्द है। जहाँ लगाओ, जैसे लगाओ, जिस कार्य में लगाओ, मतलब है आप यूज तो करो। कहता है यूज इट और लूज इट। मतलब यूज किया तो सब इजी हो गया, सब सहज हो गया, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है। और बाबा बाबा करते हैं, बस ध्यान ही रखते हैं
बाबा की जो मत है ना, वो अगर हम श्रीमत पे चलेंगे तो सीधी चाबी खुलेगी, अगर श्रीमत से विरुद्ध गए तो उल्टी चाबी होगी, फिर फायदे की बजाय हमें घाटा हो जाता है। चाहे वो स्वदर्शन की बजाय प्रदर्शन हो, चाहे जो है स्व परिवर्तन की बजाय परिवर्तन हो, चाहे जो है किसी भी तरीके का, अगर हम इसको रिवर्स में ले लेते हैं। बाबा का इतनी सुंदर जो विधि है कि बाबा बाबा कहते हैं, हम कहते हैं कोई चीज जो पहाड़ जैसी लगती है ना, पता नहीं कैसे हो जाती है, अपने आप को ही बार बार जो है ना इतनी ताकत भरते हैं कि बाबा बैठा है, बाबा बड़ा है, बाबा घर का है, बाबा समाज का। ये जो कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसी आई हुई, बच्चे किसके, परिवार किसका, घर किसका, तो ये बाबा बाबा को कहीं भी जितना भी हम यूज करेंगे उतना मौज करेंगे। और पर इसके लिए बाबा ने ना कुछ गोल्डन ऐसे स्वर्णिम हमें ऐसे चीजें भी बताई हैं कि अगर हम वैसे यूज करेंगे ना तो उसका पूरा पूरा लाभ होएगा। जैसा कि आता है ना, कहते हैं ना, जैसे एक बाप और दूसरा ना कोई, अगर जब हम उस बाप से सर संबंध रखते हैं ना तो उसके साथ सर समर्पण रखते हैं, और एक की जब याद में रहते हैं तो एक का संग मिलता है और एक से ही प्यार होता है। इसीलिए जब एक बल एक भरोसा आता है ना, कहीं पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, और उसी से ही, उसी के लिए सब कुछ, उसी का सब कुछ, उसी की सेवा उसी। फिर देखो उस बाबा जो शब्द को हो या बाबा की ताकत को हो, आज कितना सुंदर वरदान में भी बताया गया ना कि परमात्म पावर क्या है, लाइट है, आत्म पावर क्या है, वो भी लाइट है, और हम भी जो स्वरूप स्थिति क्या है वो भी लाइट है। क्योंकि ये लाइट लाइट करते हैं ना, तो जैसे साकार इस साइंस की दुनिया में आज देखा जाए तो अबाउट 100% चीजें लाइट से या लाइट बैटरी, मतलब वही लाइट से चलती हैं। तो ऐसे ही अगर हम उस लाइट को भी लाइट बन के करते रहेंगे, स्वयं को लाइट देखें, दूसरों को लाइट देखें, काम को लाइट समझे, लाइट लाइट करते रहेंगे, लाइट ही रहेंगे बस। लाइट लाइट मतलब क्लीन क्लियर, इवन नॉलेज को भी लाइट कहते हैं। थैंक यू। ओम शांति। कोई आवाज नहीं आ रही। आप बोलिए, आपका यहाँ क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस पर मैं एक अनुभव सुनाना चाहूंगी कि जब तक मैं बाबा के ज्ञान में नहीं आई थी, तो यहाँ वैसे मुझे बार बार कहते हुए अब अच्छा नहीं लगता कि मेरे लौकिक मायके में सभी ने बाबा की गोद ले ली, और मैं बाबा की बच्ची अपने आप को लौकिक में ज्ञान में आने से पहले बहुत ही मनुष्य समझती थी, बहुत ही डिप्रेशन में रहती थी। मुझे ताने भी पड़ते थे कि ये तो यहाँ से कहीं थोड़े बहुत दिन के लिए जाती भी नहीं है। और ना मेरा मन भी अंदर से मुझे काटता था कि काश मेरा भी मायका होता तो कुछ दिन रहने के लिए मैं भी जाती। और बहुत लोग थे रिश्तेदारी के अंदर, लेकिन मुझे कहीं जाना आना ज्यादा पसंद नहीं था, कि मुझे ऐसा लगता था कि जब मेरा अपना ही कोई मायके वाला नहीं है तो मैं और किसी रिश्तेदार के ऊपर क्यों बोझ बनूं। तो ऐसे करते करते अचानक मुझे एक दिन मादीपुर LIG फैट में, जहाँ सुदर्शन भाई साहब रहते हैं, उन्हीं आगे पीछे की गलियों में, मैं भी 50 साल रह चुकी हूँ, अभी 1 साल से पश्चिमपुरी आई हूँ। तो वहां पर राजकुमार और कविता बहन रहते थे, शायद आप लोग जानते हो। तो वो उनका मादीपुर LIG फ्लैट के सामने जनता फ्लैट था, वहां पे गीता पाठशाला भी खोली हुई थी। उस गीता पाठशाला का पहला दिन था, उद्घाटन था, और मैं उनके घर जाया आया करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे उद्घाटन है और तुम आना जरूर, उस दिन दीदी वगैरह सभी आएंगे। वो मुझे पहले भी बहुत बार फोर्स कर चुकी थी, लेकिन मैं जाती नहीं थी, सुनती नहीं थी उनकी, कि उनके घर पे क्लासे होती हैं, आप आओ आओ आओ। तो मैं नहीं सुनती थी। लेकिन वहां गई, मुझे सरिता दीदी मिली, और सरिता दीदी
कविता बहन ने मुझे जबरदस्ती, सरिता दीदी के सामने, 4-5 बहनें और थी जिनको कविता बहन ने तैयार कर रखा था, तो दीदी ने कोर्स का कराया और पहली ही लाइन थी कि वो हमारा बाबा है, हमें उसको बाप समान देखना है, अपना मित्र समझना है, अपना बाप समझना है। और बहुत सारी बातें कि वो बिल्कुल, आप देखना जब आप उन पे निश्चय कर लोगे, उन्हें अपना मान लोगे, तो देखना वो कितनी जल्दी आपको अपना बना लेंगे और आपकी हर इच्छा पूरी कर देंगे। तो उस दिन का बस थोड़ा सा कोर्स सुनकर मैं घर आ गई और मैं सारी रात यही सोचती रही, क्या बाबा मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे कि मेरा कोई मायका नहीं है और मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, तो क्या मेरे ऊपर से ये एक बोझ भार जो मेरे मन के अंदर है, लोग चाहे इतना कहें ना कहें, लेकिन मेरे मन के अंदर है, क्या ये मिटेगा? तो मैं फट अगले थोड़े दिन चलती रही, सेंटर भी आई, अपने गीता पाठशाला में भी हम रोज मुरली करते थे और संडे और थर्सडे हम सेंटर आते थे। तो कोर्स पूरा हुआ और उसके बाद में जब काफी टाइम बाद दीदी टाइम टू टाइम बच्चों से क्लास में कहती थी आज मधुबन जाना है, तो कौन कौन बच्चा जा रहा है ऐसे करके, लेकिन नए बच्चों को तो जल्दी से चांस नहीं मिलता ना, जब तक वो पूरा पवित्रता पे नहीं चले, खान पान की पवित्रता और हर चीज की। तो जब मुझे ये पता चला कि मधुबन जब तक नहीं जा सकते जब तक कि खान पीन में हर चीज में पवित्रता ना हो, तो ब्रह्मचार्य पवित्र तो मैं बहुत पहले से ही थी, और अब भी मैंने इतनी जल्दी अपने आप को खान पीन से और हर चीज से पवित्र किया ताकि मैं वहां जा सकूं। और जिस दिन मैं पहली बार मधुबन गई और जब वहां से आने लगी, तो वहां से एक सौगात मिलती है। सर्दियों का दिन टाइम था, जब बाबा ने वो शॉल दी, आप मानोगे मैं इतना रोई वहां पे, शॉल लेके अपनी सीट पे आते आते, कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अपने मायके आते हैं, अपने बाप के घर आते हैं, अपने भाई के घर आते हैं। और हमारे यहाँ ना एक चुनरी टाइप या एक साड़ी टाइप ना सर पे रखते हैं, जब हम राखी पे भी जाएं, त्योहारों पे जाएं, शादी ब्याहों में जाएं, कैसे भी अपने मायके जाएं, तो विदाई के टाइम पे वो कितना भी कुछ दें लेकिन एक चुनरी टाइप जरूर सर पे उड़ाते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं वहां से वापस अपने घर आई, आज भी मेरे आंसू निकल रहे हैं, जब मैं वहां से अपने घर आई, मैंने स्टेशन पर ही घर के आने के लिए टैक्सी करने से पहले ही वो शॉल निकाल के अपनी गोदी में रख ली, और मैं घर पर आई तो वो शॉल सर पर होके आई, और मैंने वहां सबको नाच नाच के बताया मैं आज अपने मायके बाप के घर से आई हूँ, और उन्होंने मुझे देखो ये चादर उड़ाई है, शॉल उड़ाई है। मैं इतना खुश थी, बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो बाबा को सिर्फ याद करने की, अपना मानने की, निश्चय बुद्धि बनने की और उनकी हर धारणा पे चलने की जरूरत है। बाकी हम हर चीज से भरपूर हो जाएंगे, खुद ब खुद हो जाएंगे, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन। रूमी बहन आपने लिखा है कोई सोमान? और नहीं तो फिर जो बाबा शब्द के लिए कहा था, कोई भी कुछ सुनाना चाहे। हाँ जी दीदी, मेरा सोमान था, मैं भाग्य विधाता बाप को अपना बनाने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। शुक्रिया। और बाबा शब्द के लिए कोई कुछ कहना चाहता है? मैं आज गीत सुनाऊंगी, आज गीत से योग करेंगे, मैं सुनाऊंगी आज गीत, ठीक है? अच्छा, थोड़ा वैसे सा गीत गीत पे योग करोगे, उससे पहले बाबा के लिए 2-4 लाइनें कुछ तो भी बाबा बोल सकते के हैं। लिए वो, हाँ 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 बाबा, जी, हाँ जी, बाबा के लिए कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी सी कविता सुनाई, हाँ जी, हाँ जी, या हाँ कहीं जी। से 10 मेरे को समर्पण सूत्र मिले थे। एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, एक बाबा से ही सर्व संबंध, एक बाबा के प्रति समर्पण भाव, एक बाबा की याद, एक बाबा का संग, एक बाबा से हाँ प्यार, जी, हाँ जी, एक हाँ जी, इस तरह से कोई भी कुछ सुना सकते हैं। हाँ जी। तो मेरा है, मेरा निश्चय भी बाबा, मेरा भाग्य विधाता भी बाबा, मेरा हर श्वास श्वास बाबा, मेरा हर पल बाबा, मेरा वर्षा भी बाबा, मेरा कर्ता धर्ता भी बाबा, मेरा कर्म, मेरा हर पल भी बाबा, मेरा धर्म भी बाबा, अमृत वेला भी बाबा तो नुमा शाम भी बाबा, लौकिक भी बाबा तो अलौकिक भी बाबा, घर भी बाबा, सेंटर भी बाबा, मधुबन भी बाबा, जहां देखूं मैं मेरा बाबा ही बाबा, हर पल बाबा के साथ रहूं और भाग्यवान बनी रहूं। इसी के साथ ओम शांति जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो बहन बहन। हाँ जी। इसमें बाबा ने कहा कि जैसे सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा ही है, तो श्रेष्ठ भाग्य की चाबी भी यही शब्द है।
तो बाबा शब्द कहते ही अपने भाग्य पर इतना नाज होता है कि मैं ही वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ जिसे बाबा ने विश्व की करोड़ों आत्माओं में से ढूंढ निकाल अपना बनाया और अपने गले लगाकर सर्व खजाने देकर संपूर्ण व संपन्न बनाकर अपने नैनों में बिठाए अपने साथ अपने घर परम धाम ले जाने वाले हैं और फिर सुख धाम सूर्यवंशी घराने में राजाई का पाठ देने वाले हैं। मैं आत्मा ऑलराउंडर हीरो पाठधारी आत्मा हूँ और बाबा शब्द कहते ही माता पिता के प्यार की अनुभूति होती है। इतना निस्वार्थ प्यार और कोई दे ही नहीं सकता। अपनेपन की भासना आती है और मोहब्बत ही में ही सब कार्य सहज ही हो जाते हैं। कोई मेहनत का एहसास नहीं होता तो सहज ही अधिकारी बच्चे बन जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। बढ़िया। ऐसे जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं सृष्टि के रचयिता का बच्चा हूँ तो बहुत अंदर अपने एक वो आता है नाज। सही बात है, ये खुशी मिलती है बहुत। चलो गीत शुरू करती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। तुम ही हृदय में प्राण में बाबा, तुम ही हृदय में प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में, मेरे हृदय में तुम ही प्राण में, निस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, हर श्वास की आह्वान में तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो बाबा, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो बाबा, मेरे मन मीत हो, मेरे मन मीत हो। ओम शांति। थैंक यू बिट्टू बहन, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया बाबा। आज रमनी भाई का आंसर रह गया बहन, सॉरी। अगर बोल दे तो बहुत अच्छा है तो बोले। रमनी भाई कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करिए, आप बोलिए। क्योंकि अंतिम आहुति रमनी भाई विजय भाई के बिना पूरी नहीं होती है। यही तो मैं कह रही हूँ, रमनी सही भाई कुछ बात है, पूर्ण कुछ होती ज्ञानवर्धन करे हमारा, क्योंकि इन लोगों के आंसर ना हाँ, सही कह रहे हो। सच्ची आज बात है। बुलाओ बुलाओ रमनिक भाई रजनी को। बहन, रजनी बहन भी कुछ कहना चाहे तो आए हुए हैं। हाँ, रजनी बहन भी आज तो बाबा बाबा करके बहुत कुछ, इतनी सिचुएशन पार करके आई है, तो एक बाबा को साथ रख के। ओम शांति। ओम शांति, शांति। ओम शांति बहन। बाबा का कमाल, बाबा का अनुभव सबके पास है और वाकई में बाबा के बगैर कुछ कर नहीं सकते हम। हमारी इतनी है ही नहीं कि हम कर पाए। और जब भी बाबा को बुलाया वो साथ में अंग संग रहा है। और
मैं तो चलो ज्ञान में हूँ। उन्होंने मेरे युगल ने 2 बार कोर्स जरूर किया, मगर सहयोगी थे। जो उनमें मैंने चेंज देखे, जब बाबा को मैं बुला के कहती थी कि आपका बच्चा है, अमृत वेले में बाबा को, दोनों को, बाप दादा को वहीं पे बुलाकर उनकी छत्र छाया में कि आप अब संभालोगे, मेरे से नहीं संभल रहा, आप ही संभालो। सच कहती हूँ, वो जब गए हैं तो लास्ट के जो 1 सप्ताह था, तो मुझे ऐसे लगे कि संत है वो। उनका बोलना, उनका शक्ल, उनके आचरण बिल्कुल चेंज हो चुके थे। और ये एक्सपीरियंस मैं वहाँ शेयर करूंगी सबके साथ। लास्ट के जो मोमेंट थे, कैसे बाबा ने आके किया, क्या कराया, जो जो उसने जैसे कहा, अमृत वेले में मैं सौगात देता हूँ, मांगने की जरूरत नहीं होती है, बड़ा आदमी है तो वो देता है और वो टच कराता है मुझे। सिर्फ मैं इतना हिंट दे रही हूँ कि 7 तारीख को, 2 तारीख को उन्होंने शरीर छोड़ा और 7 तारीख को मैंने चलिया पूरा किया, जिसमें मैं सुबह सुबह का भोग लगाती थी बाबा को। दीदी से बात करी कि कैसे करना है, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे ठीक है। साथ में मैंने एक यज्ञ का संकल्प भी किया, जो वो भी मैं करती थी। और उसके बीच में उन्होंने उनका कष्ट का निवारण भी किया। मैं लिखी हुई है, जबकि है वो तो ठीक है, मगर जिस हाल में गए वो बाबा खुद अपनी गोदी में लेके गया। जो एक शब्द आता है ना, अंत समय तुम सामने हो, और वो लास्ट 2 तारीख की मुरली मैंने और उन्होंने मिलके सुनी। आधी से ज्यादा मुरली, आधी के करीब मुरली सुनी, और लास्ट के श्वास उन्होंने लिए। इससे ज्यादा तो कोई बात क्या करूं मैं, क्या कहूं। कितना भाग्यशाली वो आत्मा थी जिसको बाबा ने अपने वचन सुना के साथ लेके गए। और उससे पहले जो जो भी हुआ, वो बाबा ने टचिंग करा के कराई है उस आत्मा के प्रति। और बाबा अंग संग रहता है, सिर्फ बाबा कहने। कभी कभी मैं बड़ी जोर से कहती थी, बाबा नहीं हो रहा, बाबा आ जाओ। और वाकई में वो आके उसने करके दिखाया। कमाल, उसकी बहुत बड़ी कमाल है, बहुत बड़ी कमाल है। ये मैं, मेरे शब्दों से ही समझ आ रहा होगा जो अनुभव मैंने किया। कभी क्लास में जब होंगे तो बाकी को, क्योंकि ये ये बहुत, मतलब अनुभव की बातें जो हुई हैं, शुक्रिया उसका, बहुत शुक्रिया। अंग संग में है हर जगह पे, कभी कोई चीज उसने ऐसे होने नहीं दी है। ओम शांति। थैंक यू सभी थैंक यू का। रजनी रमनी भाई बहन। अगर तो बोल दें। रास्ते में हो सकता है, वो भी मेट्रो में होंगे। थैंक यू सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू भाई बहनों का सबका, थैंक यू बाबा। आवाज नहीं आ रही है गीत की भाई जी। अच्छा, जादू है
तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरे स्नेह का ऐसा जादू है, तेरे स्नेह का ऐसा जादू है। तू ही तो नजर मुझे आता है। ओ मेरे बाबा, ओ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। कितना तुझको मैं याद करूं, मन ही मन तुमसे बात करूं। यूं कौन करेगा प्यार मुझे, ये सोच के दिल भर आता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तेरा मेरा प्यारा नाता है जो मेरे दिल को भाता है। तू ही तो नजर मुझे आता है, तू ही तो नजर मुझे आता है। एक